Good evening everyone. Welcome to class 12th Commerce and Humanities section. Today's economic session is being concerned with the topic that is balance of payment. In this account or in this session we are going to study about the transactions which are being recorded in the balance of payment account. पहली बात. दूसरी बात हम इसमें जानेंगे बेटे कि which type of accounts are being concerned. That means how many types of accounts are being prepared in this type of BOP account. सबसे पहले बेटे हम बात करेंगे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड BOP. जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि BOP दैट मीन्स बैलेंस ऑफ पेमेंट मीन्स द ट्रांजैक्शंस, द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस विच आर बीइंग रिकॉर्डेड इन द current account or the capital account of the country. It gives us the result for the financial assistance or the economy's surplus or deficit in the country. That is said to be as the balance of payment, and that is why it is said as the economical or the financial transaction. हम BOP को financial या economical transaction इसीलिए कहते हैं बेटे क्योंकि वो रिकॉर्ड करता है. किस चीज़ को रिकॉर्ड करता है? वो रिकॉर्ड करता है जितने भी स्टेटमेंट्स लिए जाते हैं, जितना भी सरप्लस या डेफिसिट होता है, उन सभी चीज़ों को रिकॉर्ड करता है. ठीक है. अच्छा, अब दूसरी बात आती है बेटे कि जो BOP अकाउंट होता है उसमें दो तरीके के अकाउंट्स बनते हैं. एक होता है कैपिटल अकाउंट और दूसरा होता है करेंट अकाउंट. देखो बेटे, जो कैपिटल अकाउंट होता है वो अकाउंट होता है कि जहाँ पर हम जितने भी ट्रांजैक्शंस जो कंट्री इन्वेस्टमेंट, लोन, बोरोविंग्स के थ्रू कर रहा है उससे करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं बेटे? उसे हम कहते हैं कैपिटल अकाउंट. और जो चीज़ें करंट अकाउंट में होती हैं, करंट अकाउंट में मतलब जितना भी BOP का विजिबल ट्रेड है, इनविजिबल ट्रेड है, या जो फॉरेन ट्रांजैक्शंस हैं या जो यूनिलैटरल ट्रांसफ़र्स हैं, उन्हें हम कहते हैं करंट अकाउंट में. ठीक है. तो करंट अकाउंट क्योंकि हम BOP बनाते ही सिर्फ इन दोनों के डिवीजन की वजह से हैं कि भाई इसको दो तरीके से डिवाइड करा जाता है, करंट और कैपिटल अकाउंट से. तो ये इसीलिए करा जाता है क्योंकि इसमें बेसिकली हम सरप्लस को देखते हैं या ये देखते हैं कि हमको डेफिसिट कितना हुआ. ठीक है. तो इसको बोला जाता है करंट या कैपिटल अकाउंट. एक बार मैं आपको दोबारा बता रही हूँ बेटे कि जो करंट अकाउंट होता है बेटे वो इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, विजिबल, इनविजिबल हर तरीके के ट्रेड को नोट करता है. लेकिन जो कैपिटल अकाउंट होता है ये वो ट्रांजैक्शंस हैं जो कि एसेट और लायबिलिटी को देखते हैं. कंट्री में कितने एसेट्स या इन्वेस्टमेंट हुए हैं या कंट्री में कितनी लायबिलिटी हुई है, इन सभी को रिकॉर्ड करता है. ठीक है बेटे. इनको हम कहते हैं करंट एंड कैपिटल अकाउंट. इसमें बेटे कुछ हम बोरोविंग्स, जैसे हम ये भी देखते हैं, कुछ हम बोरोविंग्स भी देखते हैं बेटे, या लोन देखते हैं, या हम ये देखते हैं कि किस तरीके से लिया जाता है. वो क्या है? कमर्शियल बोरोविंग्स में वो चीज़ बोली जाती है. कमर्शियल बोरोविंग्स बेटे कंट्री की वो बोरोविंग्स होती हैं जो किसी भी तरीके के एक्सटर्नल असिस्टेंस को करता है, या किसी भी तरीके के एक्सटर्नल लोन को करता है, या किसी भी तरीके के हेल्प को डिनोट करता है. उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं कमर्शियल बोरोविंग्स. मतलब ये वो बोरोविंग्स हैं जो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के द्वारा ली जाती हैं. ये जो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के द्वारा ली जाती हैं ये कंट्री के डेवलपमेंट में या कंट्री के इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए ली जाती हैं. ठीक है. तो इसमें हम ऑफिशियल या कमर्शियल बोरोविंग्स के थ्रू जानते हैं. अच्छा, एक बात और बेटे कि जो करंट अकाउंट के कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे आप ये समझो कि हम अगर करंट अकाउंट के कंपोनेंट्स की बात करें तो उसमें जो है कंपोनेंट्स, जैसे मैंने आपको बताए
कि विजिबल ट्रेड होता है, इनविजिबल ट्रेड होता है, और नॉन फैक्टर इनकम होती है, ट्रांसफ़र पेमेंट्स होती हैं। ये सब किस में आता है? ये सब आता है कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट में। ठीक है बच्चों, अब विजिबल ट्रेड क्या हुआ? जिस ट्रेड को आप देख सकते हैं, आइदर इट इज़ इम्पोर्ट और इट इज़ एक्सपोर्ट, दिस इज सेड टू बी एज द विजिबल ट्रेड। इनविजिबल ट्रेड क्या होता है? ये वो ट्रेड होता है जो कि हम देख नहीं सकते, जैसे हमारी फैक्टर इनकम है या हमारी जो नॉन फैक्टर इनकम है, उसे हम कहते हैं इनविजिबल ट्रेड। जो फैक्टर इनकम होते हैं उसमें बेटे जैसे प्रॉफिट्स हैं, डिविडेंड्स हैं, इंटरेस्ट रिसीव्ड है, रेंट रिसीव्ड है, इन्वेस्टमेंट है, वो सब आता है फैक्टर इनकम में। और नॉन फैक्टर इनकम में वो आता है जो कि हम पेमेंट में इंक्लूड करते हैं। जैसे मानो कि हमें किसी चीज़ की पेमेंट रिसीव हुई है कंट्री से या और किसी और से, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे नॉन फैक्टर इनकम। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रांसफ़र पेमेंट्स। ट्रांसफ़र पेमेंट्स बेटे वो रिसिट्स होती हैं, पेमेंट्स होती हैं जो कि ली जाती हैं इन रिटर्न। फॉर एग्जांपल कोई ऑफिशियल ट्रांसफ़र है, कोई प्राइवेट सेक्टर पेमेंट है, कोई डोनेशन है, कोई हेल्प है, ठीक है, कोई डोमेस्टिक रेसिडेंट का अकाउंट है, वो सब ट्रांसफ़र पेमेंट में आता है। नेक्स्ट है बेटे कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के भी कई ट्रांसफ़र या कैपिटल अकाउंट के भी कई कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कंपोनेंट है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जब इन्वेस्टमेंट फॉरेन के द्वारा, व्हेन द इन्वेस्टमेंट इज़ डन फ्रॉम आउट ऑफ द कंट्री, जब हम बाहर के देश से इन्वेस्टमेंट करते हैं उसे हम कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जैसे हमने बाहर के देश में कोई फर्म खरीदी, कोई इंडस्ट्री खरीदी, कोई कंपनी खरीदी, ठीक है, तो वो हम क्या कहेंगे? वो हम कहेंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या एफडीआई में। नेक्स्ट आता है बेटे पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ये वो इन्वेस्टमेंट है बेटे जो कंट्रोल, एसेट को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, कि जो हमने एसेट खरीदा है उस एसेट को खरीदने में हमारी हेल्प होती है, उसे हम कहते हैं बेटे पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जाम्पल कि मानो हमने कोई ऐसी चीज़ खरीदी या कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट करा जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं है, वी हैव नो कंट्रोल ओवर इट। फॉर एग्जाम्पल शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, लोन्स, ये सब क्या है? ये हम लेते तो हैं लेकिन कंपनी के फ्लक्चुएशन के अकॉर्डिंग हमारे जो प्रॉफिट्स हैं वो कम होते हैं या ज़्यादा होते हैं, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं बेटे पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। थर्ड एंड द लास्ट इज लोन। लोन बेशक एक्सटर्नल हो या हो इंटरनल। एक्सटर्नल लोन जैसे विदेश से जब बोरोविंग्स को लिया जाता है वो होता है एक्सटर्नल लोन। कमर्शियल लोन्स या बोरोविंग्स क्या होती हैं? जो इंडियन गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर, मानो बेशक पब्लिक सेक्टर या बेशक मानो प्राइवेट सेक्टर, वो लोन लेते हैं। कैसे लोन लेते हैं? वर्ल्ड बैंक से लोन लेते हैं या आउट ऑफ कंट्री लोन लेते हैं, उसे हम कहते हैं बेटे लोन्स, जो एक अदर कंपोनेंट है कैपिटल अकाउंट का। लास्ट आता है बेटे द ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। ये वो अकाउंट है जो सभी ट्रांजैक्शंस को सेंट्रल बैंक की नोट करता है। ये जो ट्रांजैक्शंस हैं या ये जो बोरोविंग्स हैं, दैट कैन बेसिकली be in the form of investment, that can basically be in the form of any loan, any investment, any share, ठीक है, तो दैट इज सेड टू बी एज दी अदर रिजर्व्स और फंड, उसको हम जोड़ते हैं अदर रिजर्व्स और फंड्स में। आई होप स्टूडेंट्स यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द टॉपिक विच आई हैव शेयर्ड विद यू। द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द इंस्ट्रक्शंस और द notes which I am providing to you. Please make sure that you write in the notebook very properly. Please maintain the records very carefully. The notes which are being provided for macro, do that work in macro notebook only. And the notes which are meant for Indian economy, do that notes in Indian economy respectively. Don't be careless in maintaining your notes, otherwise that will give you a big huge loss. ठीक है, इसलिए ध्यान से। एंड इफ एनी ऑफ द स्टूडेंट इज हैविंग एनी ऑफ द प्रॉब्लम्स, तो यू कैन आस्क मी टुमारो इन द अपकमिंग गूगल मीट सेशन ऑल्सो।
Okay, and Google Meet is meant for you only, इसलिए please students try to record or try to maintain the records carefully and try to join. Each of one of you should join the Google Meet sessions, because those sessions are being held only for your benefits, so that you are able to understand the topics very carefully and attend the lectures very carefully. ठीक है, बात समझ आ गई सबको? थैंक यू एवरीवन. स्टे सेफ, स्टे होम एंड बी हेल्दी. टेक केयर.